कट्टरपंथी धर्मांतरण गैंग के निशाने पर अक्सर हिंदू बेटियां होती हैं। उनकी कोशिश होती है कि हिंदू लड़कियों को किसी न किसी तरीके से फंसाकर उनका धर्मांतरण करवा लें। पहले धर्मांतरण की साजिश की जड़ मदरसे और मस्जिदों में पाई जाती थी, लेकिन अब कट्टरपंथियों ने अपना पैटर्न बदल लिया है। कैसे? देखिए, लखनऊ में केजीएमयू का डॉक्टर रमीज हिंदू बेटी के धर्मांतरण कराने की फिराक में था। इसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से जिम जिहाद वाली साजिश का भंडाफोड़ भी हो चुका है। यूपी के मिर्जापुर से लेकर कर्नाटक तक के कई जिमों में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। जिम मालिक और ट्रेनर हिंदू लड़कियों को फुसलाकर, ब्लैकमेल करके और वीडियो बनाकर धर्मांतरण के लिए दबाव डालते थे। ऐसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में कुछ सैलून और ब्यूटी पार्लर का खुलासा हो चुका है, जहां जबरन धर्मांतरण के कुछ मामले सामने आए। इन पर यूपी पुलिस कार्रवाई भी कर चुकी है। लेकिन अब यह कट्टरपंथी गैंग टेक कंपनियों तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के नासिक में आईटी कंपनी टीसीएस के बीपीओ में काम करने वाली कई महिलाओं और लड़कियों के साथ यौन शोषण, दबाव और धर्म परिवर्तन के खुलासे ने पूरे सिस्टम के कान खड़े कर दिए। 1, 2, 3, 4, 5 काले कपड़े में ढके चेहरे। इनके काले कारनामों का ही नतीजा है वो काले कारनामे जो सिस्टम पर बड़ा सवाल छोड़ते हैं। इन 6 आरोपियों पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। उनके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले इनके नाम जान लीजिए। आपकी स्क्रीन पर आरोपी तौसीफ अख्तर, दानिश, शाहरुख शेख और रजा मेमन है। इनके अलावा 2 और भी हैं जो कहने को नामी गिरामी आईटी कंपनी टीसीएस के बीपीओ सर्विस में अलग अलग टीमों को लीड कर रहे थे। इनके अंदर कई लोग काम करते थे, उनमें हिंदू लड़कियां भी थी। इसी का ये फायदा उठाते थे और यहीं से शुरू होता था इनका खतरनाक मिशन धर्मांतरण। आरोप है कि इन आरोपियों के टारगेट पर होती थी जूनियर लेवल पर काम करने वाली महिलाएं। ये महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते थे। उनके यौन शोषण का आरोप भी इन पर लगा है। सबसे बड़ा खुलासा तो ये हुआ कि ये लड़कियों पर धर्मांतरण का दबाव बना रहे थे। इसके लिए मानसिक रूप से उन्हें टॉर्चर करते थे। कंप्लेंट एफआईआर जो है वो नासिक के मुंबई नाका पुलिस थाने में दर्ज किया हुआ है। इसी मामले में अभी एसआईटी की स्थापना हुई है। उसमें 6 जो आरोपी है उनको अरेस्ट किया हुआ है और उनको 4 दिन की पुलिस कस्टडी भी दी गई है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ये आरोपी यहीं तक नहीं रुके। आरोप है कि इन लोगों ने ऑफिस में ही काम करने वाले एक हिंदू युवक को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया। उसका धर्म भ्रष्ट कराने के लिए उसे बीफ मटन भी खिलाया गया। उससे जबरदस्ती दोपहर में नमाज पढ़वाई गई। जब टीसीएस में काम करने वाले ये कर्मचारी धर्मांतरण गैंग से परेशान हो गए तो ये नासिक पुलिस के पास पहुंचे और सभी टीम लीडर्स को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार कर लिया। माननीय पुलिस कमिश्नर सर, इनके आदेश से एसआईटी स्थापन की गई है। अभी एसआईटी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कुल मिलाकर पुलिस अब तक इस मामले में 9 केस दर्ज कर चुकी है। पुलिस को अंदेशा है कि नासिक में ये सब एक संगठित तरीके से पूरी फंडिंग के साथ किया जा रहा था। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे इसे कॉर्पोरेट जिहाद करार दे रहे हैं। कॉर्पोरेट जिहाद के माध्यम से हमारे हिंदू बहनों की जिंदगी खराब करना, उनको धर्मांतर करना, ये इस तरीके का बड़ा षड्यंत्र सामने आया है। 600 या 700 मुस्लिम समाज के लोग वहां पे साथ में आए और उनको सपोर्ट वहां देने के लिए वो लोग खड़े रहे। कहाँ गए फिर वो अबू आजमी जी? कहाँ गए मुमरा के जितुद्दीन? इससे पहले लखनऊ के मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर पर कई हिंदू बेटियों के यौन शोषण
और धर्मांतरण का आरोप लगा है। अब एक टेक कंपनी में पढ़े लिखे लोगों पर धर्मांतरण की साजिश का आरोप लगा है। सवाल है, क्या अब कट्टरपंथी गैंग पढ़े लिखे लोगों के बीच घुसपैठ कर रहे हैं? वहां हिंदू बेटियों को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नासिक से सागर गायकवाड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।